बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर ज़ाद। हम में से हर एक की ख्वाहिश है कि हम उम्रा की सआदत हासिल करें। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सबको आप सबको बार बार उम्रा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए अल्लाह ताला। लेकिन क्या हमें जब अल्लाह ताला हमें ये तौफ़ीक़ दे, क्या हमें उम्रा अदा करने का तरीक़ा मालूम है? अगर नहीं तो आइए आज हम सीखते हैं कि किस तरह हम जो है अपने उम्रा के जो वाजिबात है, फ़राइज़ हैं, वो किस तरह अदा करें। तो मिलके जो है ना वो वीडियो भी देखते हैं और साथ साथ हम जो है वो उम्रे का तरीक़ा भी जानते हैं कि किस तरह जो है हम अपना जो एक मज़हबी फ़रीज़ा है उम्रा अदा करने का, वो किस तरह अदा करना है कि हमारा जो है एक जाने का मकसद, वहाँ पर उम्रा अदा करने का मकसद वो हमें हासिल हो जाए। तो आज हम एक ये तस्वीरों की मदद से, स्लाइडों की मदद से सीखते हैं कि किस तरह हमने उम्रा अदा करना है। जी, उम्रा अदा करने का ना जो तरीक़े हैं वो एक मैंने आप वीडियो बनाई हुई है, हम सब मिल के उनको जो है वो देखते हैं और उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। सबसे पहला ये तरीक़ा है कि आपने अगर उम्रे का जाना चाहते हैं, आपने नीयत की है, आपने इरादा किया है, तो ये सबसे पहला आपका अमल है कि नीयत। उसके बाद जी उम्रा के कुछ वाजिबात होते हैं, कुछ फ़राइज़ होते हैं। मसलन एहराम बांधना और तवाफ़ करना ये फ़राइज़ है, इसके बगैर उम्रा नहीं होगा। इसी तरह वाजिबात क्या हैं? सही करना, यानी कि सही कहते हैं सफ़ा मरवा, और हलक या कसर, यानी कि उम्रा अदा करने के बाद सर के बाल मुंडवाना, उसको हलक कहते हैं या कसर कहते हैं। ये वाजिबात है, ये ज़रूरी हैं, फ़राइज़ और वाजिबात। इनके बगैर जो है वो उम्रा अदा नहीं होगा। देखें जी, उम्रे की तैयारी, सर के बाल संवार लें अपने। अगर आपने उम्रे की नीयत की है, एहराम बांधने से पहले नाखून वगैरह तराश लें, सफाई वगैरह अपने मूँछों वगैरह की, दाढ़ी वगैरह की अच्छी तरह से, खत वगैरह जो भी आपका मामला है वो सारे मामला अपने क्लियर कर लें। उसके बाद जद्दा पहुंचने वाले फ़राद जो है ना, वो कहता है कि अगर आप जद्दा जा रहे हैं डायरेक्ट पाकिस्तान से या किसी भी शहर से, किसी भी मुल्क से आप जद्दा जा रहे हैं, तो फिर आपने अपने एयरपोर्ट से एहराम बांधना है। मसलन हम अगर पाकिस्तान से जाएंगे, फैसलाबाद, लाहौर या कराची से जाएंगे, इस्लामाबाद से, तो हम एयरपोर्ट से एहराम बांध लेंगे। एहराम बांधने के बाद जो है ना हम वो नीयत करेंगे और हम जो है वो डायरेक्ट अगर जद्दा जाएंगे तो वहाँ पे हम अपना एयरपोर्ट से एहराम बांधेंगे। इसी तरह अगर किसी की फ़्लाइट मदीने की है, डायरेक्ट यहाँ से लाहौर से या किसी भी मुल्क से मदीने की है, तो फिर एहराम नहीं बांधना, फिर आपने मदीना जाके एहराम बांधना है। जाके अपने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करें, वहाँ पे हाज़िरी दें, नफल पढ़ें, नमाज़ें पढ़ें। उसके बाद जब आप मक्का जाएँ तो मक्का मदीने से जब आप निकलेंगे ना 5-7 किलोमीटर के दूर एक मस्जिद शजरा उसको कहते हैं, वहाँ से एहराम बांधने का बाकायदा इंतज़ाम है। वहाँ से एहराम बांध के जाएंगे। फिर हमारा जो उम्रा है वो एहराम की नीयत, हमारी उम्रे की नीयत वहाँ से हो जाएगी। उसके बाद जो लोग मक्का में रहते हैं, अगर आपने पहला उम्रा कर लिया है, डायरेक्ट मक्का गए हैं, वहाँ से आपने अपना पहला उम्रा कर लिया, आप दूसरा उम्रे की नीयत करते हैं, तो आप मस्जिद आयशा जाएंगे या मस्जिद जराना जाएंगे। वहाँ से अगर अपना उम्रा एहराम बांधेंगे, नीयत करेंगे, उसके बाद अपना नेक्स्ट जो है ना वो उम्रा वो अदा करेंगे। आगे मैं इसका सारी डिटेल जो है ना वो तरीका बताता हूँ कि किस तरह जो है हम वो उम्रा जो है ना वो अदा करना है। मर्द हजरात जो है ना वो अपने एहराम बांधेंगे। एहराम में 2 चादरें होती हैं, एक ओढ़ने के लिए जिस तरह हम सर्दियों में चादर ओढ़ते हैं इस तरह, और एक बांधने के लिए, तोहमत बांधने के लिए, नीचे बांधने के लिए। ये 2 चादरें जो है ना मर्द जो हजरात हैं वो एहराम की होंगी। एहराम की जो चादरें हैं ना वो 2 होंगी, वो मर्द हजरात पहनेंगे। जो हाँ अलबत्ता ख़वातीन जो हैं वो अपने जो सिले सिलाई कपड़े हैं वही पहनेंगी। एहतियात के तौर पर एक स्कार्फ वगैरह जो होता है वो औरत वो पहन सकती है, और उसका जो है ना वो चेहरा वो नज़र आना चाहिए, मतलब कि अगर स्कार्फ वगैरह पहना हुआ था, और नकाब वगैरह चेहरे पर नहीं लगना चाहिए। इसके बाद ये आपने अगर एहराम बांध लिया, एहराम की नीयत कर ली, तो 2 नफल पढ़ने हैं आपने। अगर मकरूहा वक्त नहीं है
जहाँ पर आपने एहराम बांधा वहाँ से आपने 2 रकत पढ़नी है। पहली रकत में सूरत काफिरून और दूसरी में सूरत इखलास पढ़ना बेहतर है। इसी तरह कोई भी सूरत पढ़ सकती हैं आप अगर नफल की नीयत आपने ये करनी है कि मैं एहराम की नीयत करता हूँ, 2 नफल आपने पढ़ लेने हैं। अगर एयरपोर्ट से बांध रहे हैं आप एहराम तो वहाँ से आपने ये 2 नफल अदा करने हैं, अगर मकरूहा वक्त नहीं है तो। इसके बाद ये हमारा है जी जो अगला स्टेप वो है कि मर्द जो हजरात है अगर एहराम बांध लिया, अब जो है ना सर के ऊपर आपके कपड़ा नहीं होना चाहिए, जो आपने चादर ओढ़ी है ना वो सर के ऊपर नहीं होनी चाहिए, और उम्रा की नीयत कर लें। और उम्रा की नीयत करने का तरीका आप उर्दू में भी कर सकते हैं, पंजाबी में कर सकते हैं, अरबी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। नीयत जो आपकी ज़ुबान है उसमें आप नीयत कर लें, ए अल्लाह मैं आपकी रज़ा के लिए उम्रा की नीयत करता हूँ, आप इसे अपने फ़ज़ल से कबूल फ़रमाएँ और मेरे लिए इसमें आसानियाँ पैदा फरमाएँ। ये आपने नीयत कर लेनी है। उसके बाद नीयत के साथ ही मर्द जो है ना वो 3 बार बुलंद आवाज़ से तलबीहा पढ़ेगा। क्या जी? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये नीयत के साथ तलबीहा 3 बार पढ़ना है आपने जब एहराम आपने बांध लिया। उसके बाद मर्द जो है ना वो 3 बार बुलंद आवाज़ से पढ़ेगा तलबीहा, और साथ वक्फे से जब तक आप उम्रा अदा नहीं करते, हरम शरीफ में दाखिल नहीं होते, तो आपने ये पढ़ते रहना है तलबीहा। इसका तर्जमा है कि मैं हाज़िर हूँ, ये अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, आपका कोई शरीक नहीं, मैं हाज़िर हूँ। बेशक तमाम तारीफ़ें और सब नेमतें आप ही के लिए हैं और बादशाहत भी आप ही की है, आपका कोई शरीक नहीं। उर्दू में भी कह सकते हैं। अब एहराम की हालत में जो पाबंदियाँ होती हैं वो आप पर लागू हो जाएंगी। हम पर जब एहराम बांध लिया तो वो पाबंदियाँ लागू हो जाएंगी। मेकात क्या होता है जी? मेकात वो मकाम जहाँ से एहराम बांधा जाता है, यानी कि एहराम जहाँ से बांधा जाता है, जिस तरह के मस्जिद आयशा, मस्जिद जराना, आप मक्का में अगर चले जाते हैं तो वहाँ पे हदूद बनी हो, उसको मेकात कहते हैं। ममनुआत व मुहर्रमात एहराम, यानी कि जब आपने एहराम बांध लिया तो जो आप पर पाबंदियाँ हैं वो लागू हो जाती हैं। क्या जी? सबसे पहले बाल आप कटवा सकते हैं, उसके बाद नाखून नहीं काट सकते आप, साबुन से हाथ नहीं धो सकते आप जब आपने एहराम बांध लिया। मर्द के लिए सर ढाकना, मर्द जो है ना वो अपना सर नहीं ढाक सकते टोपी से या एहराम से। जब आपने एहराम बांध लिया तो मर्द अपना सर जो है ना वो खुला रखेगा। इसी तरह मर्द सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता, लड़ना झगड़ना लड़ झगड़ नहीं सकते, खुश्की के जानवर का कोई भी शिकार नहीं कर सकते। जब आपने एहराम बांध लिया, कपड़े या बालों को कि जूं मारना, जूं नहीं मार सकते आप बालों से। इस तरह बदन के किसी भी हिस्से से बाल दूर करना, बदन के किसी भी हिस्से से बाल आप साफ़ नहीं कर सकते हैं, उसको उखाड़ नहीं सकते। इस तरह बहुत सारी जो है ना वो जो एहराम की हालत में चीज़ें मकरूह हो जाती हैं वो हम ये अदा नहीं कर सकते। ऐसा जूता पहनना जो पाँव के ऊपरी हड्डी को ढांप ले, चप्पल पहननी है आपने, हवाई जिसको चप्पल कहते हैं, जहाँ कोई ऐसा बंद जूता नहीं पहन सकते आप। जब आपने एहराम बांध लिया, बदन के किसी हिस्से से आप बाल दूर नहीं कर सकते। कपड़े से मुंह पोंछना या कपड़े से नाक साफ़ करना नहीं कर सकते हम। खुशबू नहीं लगा सकते, फूलों का हार नहीं पहन सकते जिससे खुशबू आए जब आपने एहराम बांध लिया। इसी तरह औरत के या चेहरे को कपड़े से इस तरह ढांकना कि कपड़ा चेहरे को मस करे। जो है औरतें जो जिन्होंने कपड़े पहने हुए वो भी इस तरह मतलब कि जी उन पर पाबंदियाँ लागू हो जाती हैं। अगर इस पर अमल ना किया और इनमें से कोई हमसे खुदा न खास्ता कोई चीज़ें हमसे रह गई तो दम वाजिब हो जाएगा। दम वाजिब का मतलब है कि आप के ऊपर एक जिस तरह रोज़ा टूट जाए तो उसका कफ़ारा अदा करना पड़ता है, इसी तरह दम वाजिब हो जाता है। तो वो बहुत लंबी डिटेल है, उसमें जाना ही नहीं। हमने कोशिश करनी है कि आपने जब पहली मरतबा उम्रा कर रहे हैं ना तो किसी ग्रुप के साथ जाए। ग्रुप लीडर जो है ना वो आपको सारी रहनुमाई देगा, आपने ये कोशिश करनी है। अल्लाह ताला आपको बार बार उम्रा की तौफीक अता फरमाए। तो जब आपने उम्रा की नीयत कर ली, इरादा कर लिया, आपने टाइम निकाला, पैसे निकाले, तो ग्रुप के साथ जाना आपने, किसी भी ग्रुप के साथ ऐड हो जाएं और वो सारी चीज़ें आपको समझाएगा, बताएगा, ताकि आपका टाइम भी बचे, पैसे भी बचे और आप अपना जो मज़हबी फ़रीज़ा
वो आसानी से अदा भी कर सकें। अब जब आपने जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंच गए तो वहाँ पर आप ख़ास कोई भी दुआ मांग सकते हैं आप। ए अल्लाह, ये आपके हरम और अमन की जगह है, बस जहन्नम को मुझ पर हराम फरमा दीजिए। यानी कि एयरपोर्ट जब आपने जद्दा पे पहुंच जाना है ना, तो वहाँ से आप उतरने के बाद एक आपकी अपनी कैफियत होगी। वहाँ पे आप कोई भी दुआ मांगे वहाँ से। अगर नमाज का टाइम है तो नमाज पढ़ें, किसी भी वक्त पर पहुँचे हैं। इसी तरह आप जद्दा से जा रहे हैं मक्का की तरफ, बाय बस जाना है, ज़ाहिर बात है बस के ज़रिए सफ़र होगा, तो तलबिया पढ़ते रहना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जब तक आप होटल में नहीं पहुंच जाते। होटल में आप पहुंच गए, उसके बाद आराम करें, खाना खाएं अगर आपको भूख लगी है। लेकिन एहराम की हालत में जो पाबंदियाँ उसको मद्देनज़र रखना है आपने। और खाना खाएं, वज़ू करें, उसके बाद फ़्रेश हों। फ़्रेश होने के बाद आपने हरम में जाना है उम्रा अदा करने के लिए। इसी तरह ख़वातीन साथ हो, हरम में दाखिल होने से पहले वापस मिलने की जगह अच्छी तरह देख लें अगर आपके साथ ख़वातीन हैं। इसलिए मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ग्रुप के साथ जाएं उम्रा अदा करने के लिए। तो बहुत कम चांस होते हैं कि जो लोग हैं वो जब आप उम्रा अदा करने के लिए जाते हैं तो वो आपकी देखभाल भी करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने अपना जो नमाज़ पढ़ने के बाद, नफल पढ़ने के बाद एक मखसूस जगह पर आप कोई चीज़ निशानी वगैरह लगा लें, किसी गुंबद वगैरह की, जहाँ कोई भी चीज़ हो, तो वहाँ पे सारे इकट्ठे हो जाएं नमाज़ पढ़ने के बाद। उसके बाद आप होटल में आए। जैसे ही बैतुल्लाह पर नज़र पड़े, बहुत अहम चीज़ है, किसी को नहीं पता। जब हम उम्रा पे गए थे हमें नहीं बताया था किसी ने, तो हमें जो चीज़ें नहीं पता थी वो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पता चले जब आप उम्रा पे जाएं। तो जब आपने होटल से फ़ारिग होकर अपना खाना शाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद, जो भी आपका ज़रूरत है उसको पूरी करने के बाद हरम में उम्रा अदा करने के लिए जाना है ना, तो निगाहें नीचे की हो, नीची निगाहें की हो। कोशिश करनी है कि जब आप हरम शरीफ में दाखिल हों तो खाना काबा के ऊपर जब आपकी पहली नज़र पड़नी है ना आपने, वो मकबूलियत की घड़ी होती है, कबूलियत की घड़ी होती है। वहाँ पे जब पहली नज़र पड़े तो अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, जब कोई भी दुआ मांगे वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला आपकी कबूल फरमाएगा। वो इंतहाई कबूलियत की घड़ी होती है क्योंकि आप पहली बार आप अल्लाह के घर की ज़ियारत कर रहे हैं। इसी तरह बार बार आप मक्का में जितने दिन भी रहना है, जब भी आप हरम में जाएँ, निगाह नीची किए हुए मस्जिद हराम से गुजरते हुए आगे हरम शरीफ में दाखिल हों, तो वहाँ पर जब भी पहली आपकी जब भी नज़र पड़े, जब भी पड़े तो दुआ मांगे वहाँ पे गिड़गिड़ा के। अब आगे जी आपने हरम शरीफ में दाखिल हो गए, मस्जिद हरम आपने क्रॉस की, हरम शरीफ में दाखिल हो गए। अब आपने वहाँ पे तयन कर लेना है हजर अस्वद। वहाँ पे एक लाइट लगी होगी सब्ज़ कलर की, हजर अस्वद से आपने अपने चक्कर जो है ना वो शुरू कर देने हैं लगाने के लिए काबे के गिर्द। बहुत अहम बात, बहुत ही अहम बात है वो ये कि आपने जब तवाफ़ करना है ना, तो अपने 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं और गिलाफ़े काबा को टच नहीं करना। आपने पहले 7 चक्कर अपने मुकम्मल करें। हर चक्कर की अलहदा दुआ, उसके लिए मैं एक अलहदा सी वीडियो आपको इंशाल्लाह बनाऊंगा कि हर चक्कर की अलहदा दुआ है, वो पढ़ेंगे तो सबसे अफजल है। अगर नहीं दुआ आती तो आप तीसरा कलमा पढ़ लें, तीसरा कलमा पढ़ते रहें। तीसरा कलमा में नहीं आता, जो दुआएं आपको आती हैं काबे के गिरद तवाफ़ करते जाएं, वो दुआएं पढ़ते जाएं। हजर अस्वद से लेकर रुकने जमनी तक और रुकने जमनी से लेकर हजर अस्वद तक दुआ है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, वो लाजमी पढ़नी है आपने। इसी तरह एक इसके मतलब एक तफसीर से मैं वीडियो बनाऊंगा, वो भी आपने देखनी है कि किस तरह वो दुआएं आपने पढ़नी है, किस तरह वो चक्कर मुकम्मल करने हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, एक नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह बनाएंगे उसके ऊपर। इसके बाद तो आपकी नियत करना, आप जब पहुंच गए हरम शरीफ में तो अल्लाह की रज़ा के लिए मैं 7 चक्कर लगा रहा हूँ। अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हमारे उम्रे को कबूल फरमाए। ये देखें हजर अस्वद के बिल्कुल सामने सब्ज़ लाइट है, नज़र आएगी। हाँ दिन होगा या रात होगी आपको वो लाइट नज़र आएगी, तो वहाँ से आपने अपना एक चक्कर शुरू कर देना है। इसी तरह 3 काम जो है ना हजर अस्वद सामने करने हैं आपने, यानी कि जब आपने तो आपका पहला चक्कर शुरू करना है ना, जब आपने हजर अस्वद के सामने आना है ना,
तो आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हजर अस्वद की तरफ देखकर अपने दोनों हाथ खड़े कर देने हैं। अगर तो बोसा तो बहुत मुश्किल होगा ना, वहाँ पर रश होता है हर वक्त, आप किसी भी महीने में चले जाएं। तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि तवाफ मुकम्मल करें, हजर अस्वद को बोसा देना, गुलाफ़े काबा को चूमना, रुकन जमनी को बोसा देना, ये काम आपके बाद के हैं, ये बाद में करनी है आपने, जब आपके 7 चक्कर जो तवाफ जो है ना वो मुकम्मल हो जाएगा। वो आपको मैं बताऊंगा कि वो किस तरह वो 7 चक्कर के बाद आपने उन चीज़ों को आपने अमल करना है। इस तरह अपनी हथेलियों को उठाकर जो है ना हजर अस्वद के सामने रख, जैसे आप उसके ऊपर रख रहे हो, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथ चूम लेने हैं आपने, इस तरह दोनों हाथ चूम लेने हजर अस्वद के। इसी तरह रमल तवाफ के सिर्फ पहले 3 चक्रों में रमल करें, यानी अकड़ा कर शाना हिलाते हुए करीब कदम रखते हुए तेज़ी से चलें, अकड़ा कर चलने पहले 3 कदम, उसको रमल कहते हैं। यानी कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि 3 चक्र आपने अकड़ के चलना है वहाँ पे, ये रमल इसको कहते हैं। उसके बाद जी तवाफ़ के लिए कोई मखसूस दुआ नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी मखसूस दुआ नहीं है, लेकिन अगर पढ़ लेंगे तो वो अफजल है। आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं, तीसरा कलमा पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह कोई भी एक मखसूस दुआ तो नहीं है इसके लिए। हाँ, अलबत्ता अगर आप दुआओं का एक किताब मिल जाती है, रफ़ीकुल हरमैन किताब है एक, वो आप अगर साथ लेंगे या उसके जो दुआएं हैं उसको कॉपी करवा लेंगे, अपने मोबाइल में कर लेंगे, तो उसके बाद आप वो चक्कर मुकम्मल करें, 700 उसका ज़्यादा अजर है। अगर नहीं तो कोई भी दुआ आप पढ़ सकते हैं खुलूस नीयत के साथ। उसके बाद रुकन जमनी से हजर अस्वद तक जो दुआ पढ़नी है ना, वो मैंने बताया था कि रुकन जमनी और हजर अस्वद ये निशान भी आपको नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर आपने रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार ये दुआ पढ़नी है। अब तवाफ़ जो है वो मुकम्मल हो गया, आपने 7 चक्कर लगा लिए। 7 चक्कर लगाने के बाद मकाम इब्राहीम पे नफल अदा किए, नफल अदा करने के बाद रुकन जमनी को बोसा दिया, गुलाफ़े काबा को भी चूम लिया। तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद के ये सारे अमल हैं, 7 जो चक्कर लगा लिया आपने। उसके बाद ही आपके जो एहराम बांधा हुआ है कि चादर ओढ़ी होगी, उसको वो जो आपके जो शाने उसको कहते हैं, शानों को अच्छी तरह से ढक लें, मतलब कि चादर अच्छी तरह से लपेट लें। तो उसके बाद मुल्तजम दरवाज़ा काबे का, खाना काबा के दरवाज़ा के साथ वाली जगह उसको मुल्तजम कहते हैं, वहाँ पर आपने बोसा देना है अगर आप वहाँ पर रश नहीं है तो। उसके बाद आपकी बारी आएगी ज़मज़म शरीफ पीने की। माशाल्लाह जी, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला साहब को नसीब करें ज़मज़म शरीफ। तो जी भर के पीना है आपने। 7 चक्कर मुकम्मल कर लिए, मकाम इब्राहीम बिन नफल भी पढ़ लिए, और उसके बाद आपने चले जाना है। जब आपने जाना है सही की तरफ, यानी कि सफ़ा मरवा की तरफ जाना है, तो रास्ते में कूलर लगे होंगे। अगर गर्मी का मौसम है तो ठंडा पानी होगा, अगर सर्दी है तो गर्म पानी होगा। तो वहाँ पे आपने ज़मज़म शरीफ बैठ के तसल्ली के साथ पीना है। जल्दी नहीं करनी है आपने, जल्दबाजी नहीं करनी कि हमने जल्दी से तवाफ़ मुकम्मल किया, 7 चक्कर मुकम्मल किया, अब जल्दी जल्दी सही कर लें। नहीं, तसल्ली से बैठें, आबे ज़मज़म पिए, वहाँ पे खूब जीभ भर के पीना है, थोड़ा नहीं पीना, पानी ज़ाया नहीं करना, जितना मर्जी पिए पानी, वहाँ से अच्छी तरह से सैर हो गए, पिए पानी को, खूब पानी पिए ज़मज़म शरीफ का। उसके बाद आपने ज़मज़म शरीफ पीने के बाद अच्छी तरह से थोड़ा सा रेस्ट करें, वहीं पे बैठ के दुआएं मांगें। उसके बाद हमने सही करनी है। सही कहते हैं कि सफ़ा और मरवा के दरमियान जो है ना वो चक्कर लगाना, उसको सही कहते हैं। तो सही आपने करनी है। उससे पहले आपने क्या करना है, जब आपने सही के मकाम पे जाना है, यानी कि सफ़ा पे जाना है, तो वहाँ पे जो पहाड़ी है ना वो थोड़ा सा ढलान बनी होगी। वहाँ पे आप जब खड़े होके हजर अस्वद की तरफ देखेंगे ना, खाना काबा की तरफ, तो वहाँ पे खड़े होकर आपने नियत करनी है। यानी कि वहाँ पे थोड़ी सी पहाड़ी ऊंचाई की तरफ होगी, जिसको सफ़ा की पहाड़ी कहते हैं, बने हुए बहुत अच्छी जगह बनी हुई है। अगर गर्मी का मौसम है तो वहाँ पे सफ़ा मरवा के दरमियान AC वगैरह लगे हुए, पंखे चल रहे हैं। तो अगर आप मतलब कि मजूर हैं, नहीं चल सकते, तो वहाँ पे व्हील चेयर का भी इंतज़ाम है, व्हील चेयर पे भी आप कर सकते हैं। तो यूँ ही आप सफ़ा की पहाड़ी के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको खाना काबा नज़र आएगा, तो हजर अस्वद नज़र आएगा सामने से, दूर से।
तो वहाँ पे आपने जो दुआ मांगनी, नियत करनी है, सही की नियत नहीं होगी, क्योंकि नियत का जो अमाल का दारोमदार नियत पर है, तो तब तक वो आपका जो फ़राइज़ है वो अदा नहीं कर सकते। तो नियत करनी है कि अल्लाह मैं आपकी रज़ा के लिए सही की नियत करता हूँ, आप इसे अपने फजल से कबूल फरमा लें और मेरे लिए आसानियाँ फरमा दें। ये नियत कर लेनी है आपने। सफ़ा के मकाम पे नियत करने के बाद आपने जो है ना वो सही मतलब कि चक्कर लगाने वो आपके सफ़ा मरवा के शुरू हो जाएंगे। तो जो ही आप सफ़ा की जो थोड़ी सी ढलान ऊपर चढ़ेंगे तो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये आपने दुआ मांगनी पढ़ना है, कलमा पढ़ना है ये वाला, और उसके बाद तीसरा कलमा पढ़ लें, चौथा पढ़ लें, पाँचवा, कोई भी दुआ आपने वो पढ़ के सफ़ा मरवा जो है ना वो आपका शुरू हो जाएगा, यानी कि जिसको सही कहते हैं वो स्टार्ट हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह जब आप चलते जाएंगे तो सफ़ा मरवा के दरमियान एक सबस सुतून आएंगे, वहाँ पे जो मर्द हजरात हैं वो थोड़ा सा तेज़ चलेंगे और वहाँ पे एक दुआ पढ़ेंगे। दुआ जब आप पढ़ेंगे, अगर आपको नहीं भी दुआ आती तो वहाँ पे ना एक बड़ा सा LCD के ऊपर लिखी होगी दुआ, वो आपने दुआ वहाँ पे वो जो है जो सबस सुतून है वहाँ पे पढ़नी है। रब्बना फिर वरहमना इन्ना का अंतल अरहमुर अकराम, वहाँ पे लिखी होगी, वो दुआ साथ पढ़ते जाना है और थोड़ा सा तेज़ चलना है वो सबस सुनने के बाद। इसी तरह मरवा जब आप दूसरी साइड पे चले जाएंगे मरवा की पहाड़ी के ऊपर, तो वहाँ पर भी आपने बुलंद आवाज़ से अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ना है। फिर तीसरा कलमा, चौथा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और दुआ मांगे, और इसी तरह आप एक चक्कर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चक्कर इसी तरह मुकम्मल करेंगे। जो ही वो सबस तू नज़र आएंगे तो वो आपको वहाँ पे आपने थोड़ा सा दौड़ना है। अब आप 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद 7वां जो चक्कर है वो मरवा पे ख़त्म होगा, वहाँ पे आप 2 नफल पढ़ लें, शुक्राने के अदा करें और वहाँ पे दुआ मांगें। और सर के बाल अगर वहाँ पर होगे, वहाँ पे इंतज़ाम होता है, अगर नहीं भी वहाँ पर आप सर के बाल मंडवा सकते हैं तो कोई मसला नहीं है। अब आपका एक उम्रा जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। अब आपने क्या करना है, अहम चीज़ है, ये वीडियो का सबसे अहम चीज़, सबसे अहम हिस्सा निचोड़ मैं आपको बताने लगा हूँ, क्योंकि हमने ये प्रैक्टिकल जो तजर्बा किया है। तो सफ़ा से मरवा जब आप मुकम्मल हो गया तो आपने मरवा से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि वहाँ पर रास्ता है कि मरवा से बाहर निकल के आप चले जाएं। आपने क्या करना है कि मरवा से वापस फिर सफ़ा पे आ जाना है। सफ़ा से होते हुए फिर आपने नीचे हरम में आना है। हरम में आ गया, अब जो है ना वो आपके काम जो करने वाले हैं कि एक उम्रा तो आपका मुकम्मल हो गया, वहाँ पे आप गुलाफ़े काबा को चूमें, खूब गुलाफ़े काबा को चूमें, दुआएं मांगें। अगर मौका मिले, अगर वहाँ पे रश ना हो तो हजर अस्वद को बोसा दें, रुकने जमनी को, क्योंकि वापस आने के बाद उम्रा मुकम्मल करने के बाद ये सारे काम बाद में। अगर आपके पास आप यादगिरी के तौर पर तस्वीर बनाना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, ये सारे काम बाद में करने हैं आपने। काना काबा जब आप मरवा पे जाना है ना तो वहाँ से वापस आना है फिर हरम में। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम मरवा पे जाते हैं तो लोग जो है ना वो बाहर निकल जाते हैं, वहाँ से हरम की हदूद मतलब कि बाहर निकल जाते हैं, गेट लगा हुआ है, अपने अपने होटल में चले जाते हैं। अब आप वहाँ पे जब वापस आ गए, वो सारे आप जो भी आपने करना है वो करने के बाद आपका एक उम्रा मुकम्मल हो गया। अब आप अगर कोई नमाज का टाइम है तो वहाँ हरम में पढ़ें, सबसे अफजल हरम शरीफ में, क्योंकि आपने एहराम बांधा होगा। तो अब आप जाएं रूम में, अपने रूम में जाने के बाद सबसे पहले अपना बाल कटवाएं। अफसल तरीका है कि उस तरह के साथ बाल टेंड जिसको कहते हैं वो करवाएं आप, और उसके बाद आप गुस्ल करने के बाद एहराम को उतार लें। आपका एक उम्रा मुकम्मल हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की हम इंशाअल्लाह मालूमाती वीडियो जो है इसी चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। गौसिया रिएक्ट के नाम से ये चैनल है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब को आपको बार बार उम्रा की सादत नसीब फरमाए, और जो उम्रा के वाजिबात हैं, जो फ़राइज़ हैं, उनको अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।